जैन भाइयों, 17 अगस्त से आपकी डीबीपीएसटी होने वाली है। कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड चली गई है, तो कट ऑफ की कोई बात ही नहीं है। जिसका नाम आ गया है भाई, वो लोग अपना आगे का प्रोसेस करिए। मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या एग्जैक्टली। जब आपने सेंटर पे पहुँच जाएंगे, सेंटर पे बहुत पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधे 1 घंटे पहले आप अपने सेंटर पर जाइएगा। डीबीपीएसटी का काम आपके ही ज़िले में या तो आपके बगल वाले ही ज़िले में होगा, ज़्यादा दूर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आधे घंटे से 1 घंटे पहले आप अपने सेंटर पर पहुँच जाइएगा। वहाँ पर सबसे पहले जब गेट के अंदर आप चले जाएंगे, तो आपको किसी हॉल में या फिर किसी रूम में बैठा दिया जाएगा सभी लोगों को। आप लोग एक कलम ज़रूर लेके जाइएगा, कलम और गोद, यह 2 चीज़ें मत भूलिएगा। वहाँ पे मांगना पड़ता है ना, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। कोई जो लाया रहता है ना, और फिर अगर नहीं देगा तो फिर परेशानी बढ़ जाती है थोड़ी सी, इधर उधर मांगना घूमना। कलम और गोद ज़रूर ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, साथ में यह 2 चीज़ें एक्स्ट्रा, ठीक है। जब आप अंदर बैठ जाएंगे तो एक मतलब रहता है उन लोगों के पास पेपर रहता है, जिसपे आप सभी लोगों का, जितने लोगों की डीबी होनी रहती है उस दिन, सबका नाम और फ़ोटो वहाँ लगा रहता है। तो सबसे पहला काम साइन आपसे कराया जाएगा, मतलब प्रेजेंट हैं कि नहीं है। जितने लोग वहाँ पे रहते हैं सब लोग अपने फ़ोटो के सामने साइन कर देंगे। जो साइन नहीं करता है, यानी जो नहीं आया रहेगा वही नहीं साइन करेगा, तो उसको एब्सेंट मान लिया जाता है। अब आपको क्या करना होता है, जो इतना काम करने के बाद 3-3 के पेयर में या 5-5 के पेयर में बुलाया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग से बुलाया जाएगा। जैसे ही पहला लड़का गया, 5 लोगों में पहला लड़का जैसे ही गया, वहाँ पे बाकी लोग खड़े रहेंगे, 4 खड़े रहेंगे। एक लड़का क्या करेगा, सभी लोग अपना शर्ट पैंट निकाल के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले चेस्ट और हाइट आपकी नापी जाएगी, ठीक है। चेस्ट और हाइट का काम सबसे पहले होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो चेस्ट और हाइट के लिए सबका शर्ट और पैंट निकलवा दिया जाएगा, आपको सिर्फ अंडरवियर में रहना होता है, ठीक है। वहाँ पे हाइट नापने वाली मशीन होती है। हाइट नापने वाली मशीन आप लोग देखे होंगे मोबाइल में, मतलब कहीं कहीं देखे होंगे। जो ऊपर से ऐसे एक स्केल आता है ना, वह वाली मशीन होती है, जिसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ आपको, मतलब एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट एग्जैक्टली है जितनी मांगी जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं अगर वो कम बताते हैं तो। इससे पहले अगर आप कहीं फिजिकल दिए हो और आपकी हाइट उतनी बताई गई है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। चेस्ट के लिए तो घबराना ही नहीं है, पहले हाइट होगी फिर आपका चेस्ट मापा जाएगा। चेस्ट में क्या होगा, अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर कम भी है ना, तो तुरंत आपको बोलेंगे कि डिप्स लगाओ। डिप्स लगाने के बाद फिर तुरंत आपका नापने लगेंगे, ठीक है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप डिप्स लगाओगे, आपकी चेस्ट जो होगा थोड़ा सा फूल जाता है, तो उसमें बड़े आराम से आपका चेस्ट आ जाएगा। तो हाइट और चेस्ट का यह हो गया। जैसे ही एक लड़के का हाइट और चेस्ट कंप्लीट होगा, उसको तुरंत शर्ट पहन के वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले दूसरे साइड होते हैं और हाइट चेस्ट नापने वाले दूसरे साइड होंगे। कहीं कहीं तो ये दोनों काम अलग अलग रूम में होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, हालांकि वह एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन आप लोग तो पता कर लिए होंगे ज़रूर कहीं कहीं से कि क्या क्या लगता है। सारे बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारे प्रमाण पत्र आपके, आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और अगर आप और कुछ डॉक्यूमेंट लगाए हैं जैसे बीए का लगा दिए हैं तो वो भी लेते जाइएगा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, नया और पुराने में कन्फ्यूजन होगा। प्रमाण पत्र जो है, जो फॉर्म भरते समय आप लगाए थे वही आप लेके जाइएगा, चाहे वह कितना भी पुराना हो। और अगर नया बनवा लिए होंगे तो उसको भी साइड में रखे रहिएगा। सबकी फ़ोटोकॉपी ले जानी रहती है, ठीक है। 3-3 4-4 फ़ोटोकॉपी ले जानी रहती है। उस पर लिखा रहेगा, एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर लिखा रहेगा कितनी फ़ोटोकॉपी किसकी करानी है। तो उसकी अभी आप टेंशन न लीजिए, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फ़ोटो 10-12 ले लीजिएगा, हर जगह फ़ोटो का काम होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी दिक्कत भी है तो आपको बताया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन के भीतर आप ये डॉक्यूमेंट बनवा के जमा कर दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, डॉक्यूमेंट में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको पूरा टाइम मिलता है, जितने टाइम में आपका वो डॉक्यूमेंट बन न जाए। तो यह डीबीपीएसटी की बात हो गई पूरी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें और, कि डीबीपीएसटी कराते समय अगर आपका कोई भी मतलब ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो हाइट आपकी थोड़ी सी कम आ गई उस मशीन में और आपको पता है कि हाइट आपकी पूरी है, तो बहस नहीं करनी है। बहुत ही प्यार से उनसे कहना है कि सर मैंने यहाँ पे फिजिकल कराया था, मेरी हाइट इतनी आई थी, मैंने यहाँ पे, मतलब हाइट को लेकर आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और चेस्ट को लेकर के भी, अगर आपका चेस्ट आ रहा है पूरा और ज़बरदस्ती वो लोग कह रहे हैं नहीं कम है, तो भी आप थोड़ा सा उनसे प्यार से बात कर सकते हो। बात सुन लेते हैं, इंसान ही रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी वहाँ बदतमीजी करेंगे, बहस करेंगे, तो आपका सही रहते हुए भी आपको मतलब दिखा दिया जाएगा कि कम है, फिर आप वहाँ क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शालीनता का परिचय देंगे तो आपके सारे जो थोड़े से ख़राब काम होंगे ना, वो भी सही से हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी, लेकिन जब तक हो नहीं जाता है तब तक एक अंदर अंदर टेंशन बनी रहती है, ठीक है। तो अभी टेंशन बने रहना जायज़ है।
आप लोग अपना काम बस करिए चुपचाप। एडमिट कार्ड आएगा, उस पर लिखा रहेगा क्या क्या ले जाना है, आराम से उसको पैक करिएगा, आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है, जब वहाँ पहुंच जाएंगे ना तो धीरे धीरे सारे काम अपने आप होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब समय बीत गया। ठीक है, तो ये DBPST का पूरा हो गया। अब रनिंग के बारे में अगर बात किया, रनिंग के बारे में सोच रहा हूँ अगले वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो रनिंग की बात अगले वीडियो में की जाएगी। चलिए, धन्यवाद।